नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। आपने देखा कि कल शाम को आंसर की आती है। आंसर की आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आंसर की को डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाते या नहीं देख पाते उसको। और होता क्या है, 4 घंटे बाद आंसर की ऑफिशियल साइट से गायब हो जाती है, मतलब पीवी द्वारा हटा ली जाती है। अब ये क्यों हटाई गई, ये सबके मन में एक सवाल बना हुआ है। और बहुत से कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिनका अभी भी आंसर की नहीं खुली है और जो खोलने से परेशान हैं आंसर की, कि उनका क्या होगा, आंसर की खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो अभी भी ये सिलसिला जारी है आंसर की का। तो ये हटाने की वजह क्या है या क्यों हटाई गई, तो आप जानते हैं आंसर की आने के बाद जिन लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया था, तो उन्होंने जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे एग्ज़ाम के, उनसे उन क्वेश्चन को मैच किया। तो मैच करने के बाद क्या होता है, पीवी ने भी इनको मैच किया है, और मैच होने के बाद उनको जो क्वेश्चन वहाँ पर स्क्रीनशॉट में थे और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की में थे, वो 2 कॉपी वही क्वेश्चन थे जो आपके ऑफिशियल आंसर की में, मतलब एग्जाम में थे, वही स्क्रीनशॉट में थे। तो इन सबको मैच हो जाने के बाद पीवी क्या करता है, आंसर की को ऑफिशियल वेबसाइट से हटा लेता है। अब हटा लेने के बाद फिर पीवी ने सफाई दी है उस पर। तो पीवी ने क्या कहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एमपी टेट में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ चुका है। पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद पीवी ने वेबसाइट से आंसर की जारी करने के 4.5 घंटे बाद उसको हटा लिया। पीवी ने परीक्षा को लेकर मंगलवार रात ट्वीट पर सफाई भी दी है। वहीं इस मामले की एक विशेषज्ञ एजेंसी MAPIT मैपिट बोलते को पत्र लिखकर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है, और रिपोर्ट मिलने के बाद पीवी फैसला लेगा। मतलब इन्होंने आंसर की हटाई, उसके बाद क्या किया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इन्होंने ट्वीट करके सफाई दी आंसर की हटाए जाने के बारे में। और उसके बाद इन्होंने जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी है, उनको जांच दी है और उनसे रिपोर्ट मांगी है, और उस पर आगे ये फैसला लेगी। अब इन्होंने सफाई क्या दी, मैं इस पर बात करूं। आप ये देख रहे हैं पीवी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इन्होंने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट में क्या लिखा है, मैं यहाँ आपको पढ़कर बताता हूँ। मंगलवार रात 8:05 पर जब आंसर की हटती है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद इनका ट्वीट आता है। इन्होंने ट्विटर पर क्या कहा है, इन्होंने लिखा है कि पीवी द्वारा आयोजित प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के संबंध में एक अभ्यर्थी के स्क्रीन फोटो के वायरल होने की शिकायत मिलती है। तो शिकायत इनको मिल चुकी है, ये बड़ी बात है। इस शिकायत के निराकरण के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को पत्र लिखकर आगामी निर्णय के लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब पीवी आगे जो डिसीजन देगा उसके पहले इन्होंने जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी है इसके बारे में, कि जो ये स्क्रीनशॉट लीक हुए हैं इन पर वो जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद पीवी द्वारा फैसला लिया जाएगा। मतलब रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट क्या बोलती है, क्या कहती है, उसके आधार पर पीवी आगे फैसला लेगा। पीवी सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता है कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता के लिए पीवी प्रतिबद्ध है। तो इन्होंने ये सफाई दी है, इस सफाई में अपनी ये सारी बातें कही हैं। इसके बाद होता क्या है, जैसे ये ट्वीट आता है इसका, पीवी का ट्वीट आता है, ट्वीट आने के बाद क्या होता है आगे ये देखें आप। मंगलवार रात की ही बात है, रात में परीक्षा केंद्र पहुंची पीवी की टीम। जैसे ही ट्विटर पर ये ट्वीट करते हैं, उसके बाद जो रात में ही क्या होता है, पीवी की टीम कहाँ पहुंचती है, उस कॉलेज पहुंचती है जहां से ये आपके स्क्रीनशॉट वो रिलीज हुए थे या डिस्क्लोज हुए थे, स्क्रीनशॉट बाहर आए थे। तो मंगलवार रात पीवी की टीम भोपाल बिलखरिया स्थित एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहुंचती है। इस संस्थान में पीवी ने MPTET का एग्ज़ाम सेंटर बनाया था। यहां अफसरों ने जांच पड़ताल की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफसरों को आशंका है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो इसी सेंटर से सर्कुलेट हुआ है। हालांकि पीवी की ओर से इस जांच को लेकर अभी गोपनीयता बरती जा रही है, अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो जो भी अधिकारी इस जांच से संबंधित है, जुड़े हुए हैं, वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि पीवी ने अपने ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगा रखा है, उसमें इन्होंने मीडिया को जाने से पूर्णतः वर्जित किया है। अब क्या ऐसा अंदर चल रहा है इस पर अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मीडिया को जाने की इजाज़त होनी चाहिए, मीडिया के सामने सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन ये इतनी गोपनीयता बरत रहे हैं कि मीडिया को जाना भी इनने अलाउ नहीं किया है अंदर। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या आगे चल रहा है इसमें गेम और क्या होने वाला है। अब जांच रिपोर्ट क्या मिलती है, जांच क्या आती है, इस पर आगे बात करेंगे। अभी जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची है,
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आंसर की आने के बाद घटित होती हैं। और आंसर की हटने का मेन रीज़न यही था कि आंसर जो थे आपके ऑफिशियल आंसर की में वो स्क्रीनशॉट से मैच कर जाते हैं। मैच करने के बाद पीवी उसको हटाती है। हटाने के बाद एक ट्वीट करती है, ट्वीट में अपनी सफाई देती है कि हमें शिकायत मिली थी। जब इनने मैच कर लिया उसके बाद इन्होंने सफाई दी कि हमें शिकायत मिली। इनको शिकायत पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी हरकतें करते हैं और ऐसे गुमराह करते हैं स्टूडेंटों को, जो भी कैंडिडेट हैं सबको। तो इन सब के आधार पर फिर आगे इन्होंने रात में ही, जैसे ही सारी चीज़ें होती हैं, ट्वीट करते हैं ये, उसके बाद रात में ही इनकी टीम कॉलेज पहुंचती है सारी चीज़ें पता करने। तो आप देख सकते हैं कि पीवी बैकफुट पर आ चुका है। आपकी इतनी जो मांग की है आपने, जो भी आंदोलन किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सक्सेस होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब आगे क्या होता है, क्या डिसीजन होता है, इसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसे ही रिपोर्ट पीवी के पास आएगी उससे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।